पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने वाला कासिम आजाद ने अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के साथ साथ गांव, इलाका, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। कासिम आजाद को पीएसएम राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना मेवात की जनता के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कासिम आजाद खंड फिरोजपुर झिरका के एक छोटा सा गांव अहमदबास में पला और बढ़ा है। कासिम आजाद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। माँ बाप ने मेहनत और मजदूरी कर सरकारी स्कूल में पढ़ाया। कासिम आजाद हमेशा पढ़ाई करने के साथ साथ अपने माँ बाप का काम में हाथ बटाकर उनका सहारा बनता रहा। माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अध्यापक बन सकेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। और हुआ यूं ही कि कासिम आजाद ने भूख और प्यास की शिद्दत में रहकर पढ़ाई की और माँ बाप की दुआओं से शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी अध्यापक बन अपना और अपने परिवार और अपने इलाका का नाम रोशन कर दिखाया। आज कासिम आजाद का नाम नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच चुका है। कासिम आजाद को स्टूडेंट जीवन में भी बहुत बार ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में मेवात का नाम देश और विदेश स्तर पर पहुंचाना बड़े ही गर्व की बात है। कासिम आजाद को पीएसएम राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड से 11 मई को जयपुर में बड़े बड़े शिक्षाविदों द्वारा सम्मानित करना बड़ा ही गौरवान्वित पल रहा। और उसके बाद 26 मई को चेंज मेकर अवार्ड नोएडा 2023-24 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ एमिनेट गेस्ट बनाकर बुलाना मेवात इलाके की आवाम में और भी ज्यादा खुशी का पल है। और इसके साथ साथ मेवात के 5 बच्चों को सम्मानित कराना और भी शिक्षा के क्षेत्र में 4 चांद लगाने वाली बात है। कासिम आजाद को गुजरात, अहमदाबाद और आगरा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बुलाकर सम्मानित करना मेवात की आवाम के लिए बड़े ही गौरव और गर्व की बात है। मेवात को शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का उल्लेखनीय योगदान देना, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति और बदलाव लाना। आइए सुनवाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित कासिम आजाद को। गुरुजी, अभी 11 मई को पीएसएम राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था और लगातार आपको जो है शिक्षा के क्षेत्र में फिर से आपको 26 मई को फिर से आपको चेंज मेकर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। तो जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को सम्मानित राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या कहोगे? क्योंकि मेवात क्षेत्र हरियाणा का एक पिछड़ा जिला और पिछड़ा इलाका है और मेवात में शिक्षा की बदहाली आम है और एक लंबे दौर से मेवात शिक्षा के पिछड़ेपन से ग्रस्त रहा है। ऐसे क्षेत्र में जब जब भी शिक्षा के वॉलंटियर्स ने काम किया, एक योद्धा के तौर पे बड़ी चुनौती के तौर पे काम किया और मेवात में शिक्षा के कार्य करने वालों को जो ये पहचान मिली है, इससे मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। और मेरे ख्याल में भी नहीं था कि मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न जैसे पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति, पाई इंडिया, एमईटी यूनिवर्सिटी चुनेगी। और जयपुर में एमईटी यूनिवर्सिटी में जो मेरा सम्मान किया वो पूरे मेवात के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, जिससे मैं ही नहीं, मेरे गांव के लोग, मेरे इलाके के लोग, पूरे मेवात के लोग, पूरे हरियाणा के लोग बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद जब जयपुर में मुझे सम्मानित किया गया तो देश के शिक्षाविदों और राष्ट्रीय शिक्षा समिति, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नोएडा और देश के अन्य शिक्षाविदों द्वारा समय ब समय बुलाकर मुझे जो नोएडा में ये सम्मान दिया गया, ये मेरे लिए और मेवात के लिए बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। अच्छा, देखा जा रहा है गुरुजी, लगातार आप लोगों के पास इनविटेशन आ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को सम्मानित करने के लिए अभी गेस्ट भी बुलाया, आपको नोएडा गेस्ट के रूप में आपको बुलाया गया था। उसके बाद गुजरात भी आपको इंफॉर्मेशन, आपको इनविटेशन आपके पास आ चुका है। अगर बात करते हैं आगरा की, आगरा से भी आप लोगों को इनविटेशन आ चुका है। आखिर पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे संस्थाएं जो है वो आपको मेवात के इस पिछड़े हुए इलाके से चुनकर आपको इंफॉर्मेशन के वो जो है उनको आपको सम्मानित कर रही है, तो इसको लेकर कैसा आप महसूस करते हैं?
ये चूंकि इसलिए संभव हो सका क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर में जब शिक्षा पर एक विचार गोष्ठी चल रही थी, वहां मंच पर कोठे और बंगलों में तैयार होने वाली पॉलिसी के बारे में विचार किया जा रहा था। मैंने वहां ऑब्जेक्शन दर्ज किए, बोला कि शिक्षा ऐसे नहीं है, शिक्षा की पॉलिसी कोठी और बंगलों में तय न की जाए, बल्कि ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर लेवल पर आकर तय की जाए। ग्रामीण देहात की शिक्षा की क्या बदहाली है, क्या स्थिति है। जब इस मुद्दे को, इस पॉइंट को मैंने वहां उठाया तो देश के जो नामी गिरामी शिक्षाविद, इंटेलेक्चुअल्स, डायरेक्टर्स, यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स, बड़े बड़े लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने सभी ने मेरी बात का समर्थन किया और मुझे वहां पर ही उन्होंने बोल दिया था कि जगह जगह जहां भी विचार गोष्ठियां होंगी, शिक्षा के जो सम्मेलन या शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जो बात होगी, आपको हम समय बाद समय बुलाएंगे। मुझे आने वाली 11 तारीख को, 10 जून को इंटरनेशनल समता एकेडमी अहमदाबाद गुजरात ने भी इनविटेशन दिया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार है जिसमें शिक्षा और अन्य मुद्दों से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी और वहां अवार्ड भी दिया जाएगा। और इसके बाद आगरा में जून के आखिरी हफ्ता में यूनिवर्सल एजुकेटर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी मेरे से लिंक भरवाया गया है, वहां भी एक विचार गोष्ठी सेमिनार होगा और वहां एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए जाएंगे जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। और गुरमन मैडम है पंजाब की, जिन्होंने मेरे नाम को प्रपोज किया, यूनिवर्सल एजुकेटर्स ऑफ इंडिया की वो पदाधिकारी हैं। इधर नोएडा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति और पाई इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने मेरे नाम को प्रपोज किया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 26 मई 2024 को महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नोएडा में मुझे बतौर एमिनेंट गेस्ट, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं एमिनेंट गेस्ट बन सकता था, उन्होंने पता नहीं क्या देखा और मुझे एमिनेंट गेस्ट बनाकर वहां द चेंज मेकर अवार्ड 2023-24 से नवाजा, जो कि मेरे लिए, मेरी क्षेत्र की जनता के लिए, हरियाणा के लिए और हमारे लोगों के लिए और एजुकेशन विभाग के सभी शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए और यहाँ की जनता के लिए बड़े गौरवपूर्ण और गर्व की बात है, जिसे लेकर मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि मेवात को ये मौका मिला। आखिर गुरुजी क्या देखा जाए कि यहाँ जब हीरोइन भी आती है तो जल जीवन मिशन जैसी स्कीमों को लेकर तब वो भी आप लोगों से ही मुलाकात करती है, वो भी आपके पास आती हैं। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित का जब मामला आता है तो मेवात के बड़े बड़े हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां, आप लोगों का नाम वहां तक पहुंच चुका है। तो जिस तरीके से आप लोग इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए आप लोगों को जो बुलाया जा रहा है, तो क्या संदेश वो देना चाहते हैं आखिर मेवात पिछड़े हुए इलाके को लेकर? फरवरी माह में भारत सरकार की ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री ऋषिता भट्ट द्वारा जल जीवन मिशन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का फिल्मांकन की शूटिंग की गई थी और उन्होंने उस शूटिंग में हरियाणा के इकलौते गांव, हमारे गांव अहमदबास और मोहम्मदबास गांव को चुना था, जिसमें जल जीवन मिशन में गांव पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मुझे एक समाज सेवक का रोल दिया, जिसमें बखूबी मैंने ऋषिता भट्ट जी के साथ किरदार निभाया और काफी सक्सेसफुल किरदार रहा। मैं अननोन था, फिर भी मुझे ये मौका मिला और उसके बाद सभी क्षेत्र के समाज सेवकों, अधिकारियों और सभी ने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया। और शिक्षा के क्षेत्र की जहां तक बात है, हमने गांव के, ग्रामीण देहात के उन बच्चों की मर्म को, उस दर्द को समझा जहां शिक्षा की बदहाली है, जहां शिक्षा के संसाधन उपलब्ध नहीं है, यहाँ के गांवों के स्कूलों में अध्यापक मौजूद नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, फिर भी हमने ये मिशन लिया। विपरीत हालात में भी रहकर एक योद्धा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, एक योद्धा के रूप में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए काम किया और आज मेवात के इस काम को राष्ट्रीय मंच पर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो पहचान मिल रही है, मैं इसलिए क्षेत्र की जनता का प्रोत्साहन और उसके मोटिवेशन को श्रेय देता हूँ। कासिम आजाद जी, जब आप शिक्षा के उसमें जहां भी जिस स्कूल में आप जाते थे, उस स्कूल का आप नाम रोशन करते थे, हमेशा आप लोगों ने दिल के साथ पढ़ाई की है, बच्चों को पढ़ाया है, तो आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ आप मानते हैं? जब भी मैं गया, मैंने चूंकि बचपन में काफी गरीबी से त्रस्त रहा, गरीबी को नजदीक से देखा, मैंने ये देखा गरीब का बच्चा अच्छे इंटरनेशनल बड़े स्कूलों में नहीं जा सकता, फीस नहीं थी
और मेरे जिंदगी का एक दौर ऐसे गुजरा कि 7 दिन ना बाजरे का आटा था, न गेहूं का आटा था, 7 दिन ज्वार का दलिया पी के मैं अपने स्कूल गया था। और वहां महसूस किया था कि एक गरीब का बच्चा किस तरह संघर्ष करके आगे आ सकता है। और वहां संघर्ष करते हुए 10वीं की 12वीं की मेरे अध्यापक साथियों ने, अध्यापक शिक्षकों ने मेरी बड़ी मदद की और मुझे वो मुकाम हासिल हुआ कि मैं स्टूडेंट लाइफ में भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में आगे निकला। फिर उसके बाद जब मैं सक्षम हुआ तो मैंने ये सोचा क्यों ना हम अपने गरीब बच्चों को आगे लाएं, क्योंकि अमीरों के बच्चे आगे आ जाते हैं, गरीब समाज के बच्चे जो तालीमी बदहाली से ग्रस्त हो गए उनके बच्चे पिछड़ के रह जाते हैं। उन बच्चों को आगे लाने का बीड़ा उठाया और यही एक कारण है कि नोएडा में महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नोएडा में हाल ही में 26 मई को जो एकलव्य पुरस्कार छात्रों को दिए जाने थे, उसके लिए अवार्ड समारोह था जिसमें मुझे द चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। मेवात के 5 बच्चों को, उन ग्रामीण बच्चों को जिनके घरों में संसाधनों का अभाव था, उन बच्चों को जिनके पास फीस नहीं थी, उन बच्चों को जिनके पास घरेलू कंडीशन अच्छी नहीं थी, ऐसे 5 बच्चों को पाई इंडिया द्वारा द एकलव्य पुरस्कार 2023-24 से अभी नवाजा गया है। उसमें मैंने अनुशंसा की ऐसे बच्चों को, मेवात के गरीब तबके के उन बच्चों को निकाल के जो है आगे लाया जाए। तो कहाँ जो बच्चे आप बता रहे हैं कि 5 बच्चों को भी आपके साथ सम्मानित किया गया था, क्योंकि वहां ऑनर गेस्ट जो है एमिनेंट गेस्ट, तो वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की है? उन्होंने यही, वो 10वीं के और 12वीं के प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे। उसमें ये ओपन था, कहीं का भी कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। एक मेरे गांव का ही रोहिन नाम का बच्चा था, एक भादस के नजदीक के गांव के बच्चे थे जिसमें अरसील नाम का बच्चा और कई बच्चे थे जिनके नाम मेरे पास, मैं अभी आपको बता देता हूं। अरसील, यासिर, रोहिन और नरेंद्र नाम के 5 बच्चों को कल ही 26 मई को द एकलव्य पुरस्कार 2023-24 से नवाजा गया है। मकसद सिर्फ ये है ग्रामीण देहात और मेवात के उन पिछड़े बच्चों को उभार के आगे लाया जाए, उनको मौके दिलाए जाए, उन प्रतिभा को तराशा जाए ताकि वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेवात का नाम ऊंचा कर सके। और क्या संदेश देना चाहते हो बच्चों के लिए खासकर? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर मेवात के बच्चे अपने आपे पर आ जाएं, उसमें हुनर की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं, वो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने प्रतिभा का, जोहर का डंका बजा सकते हैं। मेवात